तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड पुलिस की जानिब से हलद्वानी में पेश आए हुए मामले में नाजायज़ गिरफ्तारियों का सिलसिला थम नहीं रहा है, ये कहते हुए ये खबर पर लोगों को तबसरा करते हुए देखा गया। वजह उसकी ये है कि भूलनपुरा से मज़ीद 5 ख़वातीन को उत्तराखंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि हलद्वानी में जो तशद्दुद हुआ, मदरसे को डेमोलिश करते वक्त और मस्जिद को डेमोलिश करते वक्त जिन ख़वातीन ने एहतिजाज दर्ज कराया था, पुरअमन तरीक़े से एहतिजाज किया था, उस मौके पर ख़वातीन और पुलिस की जानिब से इन पर हमला हुआ था। उस वक्त वो अपने दिफा में खड़ी हुई थी। अब उन ख़वातीन को टारगेट किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन तस्वीर को, इन वीडियोस को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया में और उत्तराखंड पुलिस से इस वक्त जो है मुतालबा किया जा रहा है कि वो एक तरफ़ा कार्रवाई करने के बजाय वो मुनसिफाना कार्रवाई करे। जो खाती हैं उनको पकड़ें, जिन्होंने इस सिलसिले में शरीक की, बेवजह ख़वातीन को हरासा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की गिरफ्तारियां ना करें, ये कहते हुए यहाँ की पुलिस से अपील की जा रही है। मज़ीद 5 ख़वातीन को हलद्वानी तशद्दुद में नाज़रीन गिरामी गिरफ्तार होने के बाद, हिरासत में लिए जाने के बाद, जुमला तौर पर इस वक्त जिन लोगों को, जिन मुल्ज़िमान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी तादाद 89 हो चुकी है। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि तहकीक की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का माहौल किस तरह बनाया जाता है, क्या कुछ बनाया जा रहा है अक़लियतों के ख़िलाफ़, और जिस तरह की वीडियोस नए नए हिंदुत्व मुतअस्सिब नफ़रत फैलाने वालों के चेहरे सामने आते हैं, उसकी एक ताज़ा मिसाल ये वीडियो है। इस वीडियो में राम मंदिर के बनने के बाद ये शख्स, ये नफ़रत फैलाने वाला, जिस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का है, इसमें इसने ये कह रहा है कि हमने कसाईयों से लड़ा, कसाईयों से जीत करके राम मंदिर बनाया, अब बारी है ईसाइयों की। ये कहते हुए क्रिश्चियन को टारगेट करने की कोशिश की है और नफ़रत का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश की है। तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस इस शख्स के ख़िलाफ़, इस नफ़रत फैलाने वाले के ख़िलाफ़ और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगी? क्या इसको हेट स्पीच के ज़ुमरे में लेते हुए माहौल को ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए क्या इसकी गिरफ्तारी अमल में आएगी? ये इस वक्त पूछा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में मौलाना सलमान अज़हरी साहब को गुजरात के एक प्रोग्राम में नफ़रत का माहौल बनाने, नफ़रत पैदा करने का बयान देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, ज़मानत नहीं मिली।
मिली है तो एक से दूसरे केस में इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है, तो क्या ये इस नफरत नहीं फैला रहा है? आप खुद देखें कि कितनी भयानक अंदाज जो है ये शख्स बयान दे रहा है। जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसमें हम लोग कसाईयों से तो जीत चुके हैं। कसाई लोग से जीतने के बाद वहां अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब हम लोगों को किससे जीतना है? कसाई से हम तो जीत चुके हैं, अब हम लोगों को ईसाई से जीतना है। इसके लिए आप लोगों को ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, भारत का कोई भी शहर इस वक्त वो ख़वातीन, वो सयाह ख़वातीन या वो तन्हा लोग जो सैरो सयाह के लिए आते हैं भारत में, उनके लिए क्या महफूज नहीं रहा? ये सवाल इस वक्त इसलिए उठ कर के आ रहा है कि ब्राज़ीलियन कपल जो मोटरसाइकिल से इंडिया का ट्रिप कर रहे थे, सयाहत कर रहे थे, इनको झारखंड के एक इलाके में 7 लोगों ने अगवा करते हुए इस खातून के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी की है। इस खातून ने, उसके शोहर ने इस वक्त जो है ये वीडियो बना करके पूरी दुनिया में भारत का नाम इस वक्त जो है बदनाम हो रहा है और ये वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है। इसमें ये साफ और वाज़ेह तौर पर अपने दोस्त और अहबाब को मदद के लिए बुलाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें वो कह रही है कि उसके साथ किस तरह जुल्म सितम हुआ, किस तरह उसके साथ ज़्यादती हुई और क्या कुछ उसके साथ हुआ। बहरकैफ इस मामले में इस वक्त वहाँ की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिलसिले में जो है पूरी तरह से तहकीक करने की बात कही जा रही है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भारत में दरिंदा सिफत इंसान किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सैर व सयाहत के लिए आ रहे हैं, उन तन्हा कपल्स को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। जंगल में खींचा नारनी करते हुए भारत के बदनामी का सबब बन रहे हैं। अब ये मामला बड़े पैमाने पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप झारखंड के हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराएंगे या भारत की मरकज़ी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराएंगे और किस तरह खींचातानी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। यहाँ भारत को बदनामी से बचाते हुए फौरी तौर पर इन खातियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी या फिर यहाँ पर भी सियासत होगी, इस तरह के सवालात करते हुए इस वीडियो पर तबसरा करने की कोशिशें हुई हैं, सोशल मीडिया में भी, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी। नाज़रीन गिरामी, जानवर जितना भी पालतू हो या आप उसको वफादार मानिए और ये समझें कि अब हमारे ज़ेरे काबू, और किस तरह हिम्मत से वो मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश कर रहा था और खातून के हाथ को उसके जबड़े से निकालने की कोशिश कर रहा था, ये इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ और इस शख्स की जो है बहादुरी को लेकर के। आइए अब आपको मैं किस तरह, मैं जैसे वो रेप का मैंने केस आपको सुनाया, दुनिया जालिम है, हम इंसान किस हद तक जा सकता है उसकी एक तस्वीर आप अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारी स्क्रीन पर बदलने वाली तस्वीर देखें, जिसमें एक तस्वीर को हमने ब्लर्ड कर दिया है। एक मासूम से नौजायदा बच्चे की है और इसको फेंकने वाले छत से उसके माँ बाप हैं। नौजायदा बच्चा है, वो बच्चे की उम्र क्या होगी आप अंदाजा लगाएं। हम अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त इंसान हैवान बन चुका है। इस कदर हैवान के हैवानियत भी शर्मा जाए, शैतानियत भी उससे शर्मा जाए। हरियाणा के अजरोंदा नामी एक इलाके में मामला पेश आया कल रात में, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नवजायदा बच्चा जो है वो कितनी तेज सलाखें हैं आप देख लीजिएगा, उस पर फंसा हुआ नजर आया ग्रिल में।
फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में इस बच्चे को फौरी तौर पर ले जाएगा, जबकि इसको सुबह देखा गया। ये बात अलग है कि उसको मार करके पहले से जान निकाल करके उसको फेंका गया था, या फिर जो है नीचे फेंकने के वक्त में जो है यहां फंस करके मर गया। जो भी हो, उसकी हैवानियत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कई नाज़रीन गिरामी, अब उनके वालिदैन को जो खाती हैं उनको जो है ढूंढने की पुलिस कोशिश हो रही है, लेकिन इस जो है हैवानियत की इंतहा की आप अंदाजा लगाएं। मैं ऐसी एक तस्वीर, जो बहुत भयानक तस्वीर हैं गज़ा पट्टी के, कि हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन इसी से जुड़ती वो तस्वीर है। ये बच्चे की तस्वीर देखें आप, गाजा की मासूम सा नौज़ायदा बच्चा जो है वो, उसको ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो इंतकाल कर गया है। अभी 24 घंटे के अंदर 10 बच्चे इसराइल के मुहासरे की वजह से, हमें इंसानी इमदाद ना पहुंचने की वजह से, इनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो इंतकाल किए हुए। मैंने जिसे कहा कि हैवानियत हर तरफ आम हो चुकी है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये मार्च 1 की तस्वीरें हैं। केबल अदवान हॉस्पिटल आता है बैत लाहिया में, गाजा पट्टी में। वहाँ 10 बच्चों का इंतकाल हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास तिब्बी ऐसी आलात मौजूद नहीं थी जिससे उनको ऑक्सीजन फराहम किया जाए या दूसरी चीज़ें। पहले 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि जो है दूध ना होने की वजह से, प्यास से, भूख से जो है कई बच्चे इंतकाल कर गए थे। अब उसकी ये भयानक सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाई जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, हरियाणा में पेश आने वाला ये मामला हो, या स्पेनिश ख़वातीन के साथ झारखंड में पेश आने वाला मामला हो, क्या ये सब एक दूसरे से इस तरह नहीं है कि एक इंसान इस वक्त किस तरह वो हैवानी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और हुकूमतें हों या फिर इंतज़ामिया हो, इन तमाम जराइम पर, इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करने में क़ासिर हैं। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का माहौल मैंने आपको बताया। अब देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद काशी और मथुरा में भी मसाजिद के मकाम पर मंदिरों की तामीर के मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। अब सीधे सीधे डिक्टेटरशिप चलेगी, मतलब यही है इन लोगों का। ना हम कानून देखेंगे, ना तारीख देखेंगे, ना हकाइक देखेंगे। हमको जो चीज़ चाहिए वो छीन लेंगे, क्योंकि हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास इक़्तिदार है, हमारे पास कुर्सी है। ये बीजेपी की रहनुमा उमा भारती, और ये किस कदर जलील चेहरा है और किस तरह बदनाम चेहरा है, उस पर किस किस तरह के इल्ज़ामात इससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर के हो चुके हैं, उस पर कितने केस चल रहे थे, क्या कुछ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, उसकी तफसीलियत में नहीं जाना। जबकि अभी इसको जो है बीजेपी में कॉर्नर किया जा रहा है। इस मर्तबा राम मंदिर की तरह तहरीक नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि काशी और मथुरा में बगैर खुदाई के शवाहिद मौजूद हैं। ख्याल है कि उमा भारती इस वक्त अयोध्या में है, और उसने वहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नफ़रत का माहौल बना करके मथुरा और काशी का नाम लेकर के वहाँ की मसाजिद किसी भी सूरत में मंदिर में तब्दील हो जाएंगी, ये धमकी देने की कोशिश कर रही थी, या कवानीन के खिलाफ जाने की बात कर रही थी, जो कुछ भी आप अंदाज़ा लगाएं। उधर दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 28 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद के इन्हदाम से मुतालिक मामला शहरी तरक्की की वजारत के हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी HCC को भेज दिया गया है। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC ने दिसंबर में कुरून वस्ता के दौर की मस्जिद को हटाने के लिए एक अवामी नोटिस जारी किया था, जब उन्हें दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस इस इलाके में गाड़ियों की पायदार नकल हरकत को यकीनी बनाने के हवाले से हवालाजात मौसूल हुए थे। उसके बाद NDMC ने मस्जिद को मुजव्वजा जगह से हटाने पर आवाम से राय तलब की थी। पुलिस के मामले को हेरिटेज कमेटी के पास भेजने के फैसले को मजीद जामे और सोच समझकर हल की तरफ कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
आसार कदीमा, तारीख और फ़न तामीर के माहिरीन पर मुश्तमिल हेरिटेज कमेटी को ढांचे और मकामात की सकाफती और तारीख़ी कदर का जायज़ा लेने का काम सौंपा गया है। इस कमेटी को शामिल करने से उम्मीद की जाती है कि सुनहरी बाग मस्जिद के बारे में फैसले उसकी अहमियत और खित्ते के सकाफती वर्से पर मुमकिन असरात को अच्छी तरह समझ करके किए जाएँ। इस इक़दाम पर मुख्तलिफ हलकों से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ पसंदों और वरसे के शौकीन अफराद ने इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे खित्ते के अमीर सकाफती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा। उनका मानना है कि हेरिटेज कमेटी की जानिब से जामे जायज़ा मस्जिद की तारीख़ी अहमियत पर रोशनी डालेगा, फैसले को मुतासिर करेगा जो तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों से हम आहंग हो, कहते हुए मस्जिद के बचने का जो है कुछ उम्मीद है, ये कही जा रही है। इधर गुजरात के हाई कोर्ट ने एक मंदिर को लेकर के एक तबसरा किया है। टाउन प्लानिंग की वजह से अब जैसे दिल्ली में ही है कि तामीरी तरक्याती कामों में जब भी कोई मंदिर या मस्जिद या कुछ भी आते हैं उसको हटाया जा रहा है, ऐसा ही टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत अवामी सड़क के लिए एक मंदिर को मुनहदिम होने से बचाने के लिए मकामी लोगों की अपील का जवाब देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस तरह से लोग जज्बाती तौर पर परेशान हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा, हिंदुस्तान में मंदिरों की तामीर अवामी जमीन पर कब्जा करने का एक और तरीका है। चांदोड़िया में 93 खानदानों ने टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत अवामी सड़क की तामीर के लिए मंदिर को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। इसने डिवीजन बेंच के सामने इस वक्त अपील की जब एक जज ने स्कीम को चैलेंज करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यकीन दहानी के बावजूद कि कोई मकान नहीं गिराया जाएगा, रिहायशियों ने सड़क के किनारे एक मुजव्वजा मंदिर को बचाने की कोशिश की, जज्बाती लगाव का हवाला देते हुए, क्योंकि पूरी कमेटी ने इसकी तामीर में ताउन किया था। इसी बात को लेकर के जज ने यह तबसरा कर दिया कि आजकल जो है नाजायज तौर पर किसी भी जगह को बचाने के लिए मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैकअप नाज़-ए-गिरामी, चलते चलते मैं आपको इस वक्त अल-क़स्साम जो अस्करी विंग है इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम, उसके तर्जुमान अबू उबैदा की जानिब से एक ताज़ा बयान आया है, उसके हवाले से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँगा तफसीलात। अबू उबैदा ने जुम्मा की शाम को एक प्रेस बयान में कहा कि हमने पहले ऐलान किया था कि हमारा राब्ता हमारी मुजाहिदीन से मुनक़ते हो गया है जो हमारी ईमानदार गज़ा में दुश्मन के बहुत से कैदियों की हिफाजत कर रहे थे, और हम समझते हैं कि सहयूनी फौज की बमबारी में बहुत से कैदी मारे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया हफ्तों के दौरान जांच और छानबीन के बाद हमने सहयूनी बमबारी के नतीजे में अपने मुतादिद मुजाहिदीन की शहादत और गज़ा की पट्टी में दुश्मन के साथ कैदियों की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें हेमगेर शोन पेरी, अमीराम इसराइल कोपर और दूसरा योराम इताक मेट्जगर, इन तीनों की हलाकत जो सब के सब इसराइली थे, इनको जो यरगमाल बनाया गया था, और ये जो मरे हुए हैं, जहन्नम हासिल हुए हैं, ये खुद जो है इसराइली बमबारी की वजह से। इन्होंने तस्दीक की कि दीगर 4 हलाक शुदगान के नामों का ऐलान उनकी शनाख्त की तस्दीक के बाद किया जाएगा। यानी जुमला 7 इसराइली जो यरगमाली बने हुए थे मुजाहिदीन के हाथों में, जिनकी रिहाई के सिलसिले में इसराइल से जो है मुज़ाकरा हो रहा था, उनमें से 7 कैदी को खुद जो है इसराइल ने मार दिया है। इस बात पर जोर दिया कि गज़ा के पट्टी में दुश्मन की फौज की फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक होने वाले दुश्मन कैदियों की तादाद 70 से ज़्यादा तजावुज़ कर सकती है। यानी अब तक जो हमले हुए हैं इसराइल की, उसमें खुद उन्हीं के अफराद के मरने की तादाद 70 को पहुँच गई है। ये भी कहा कि हम कैदियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशा रहे हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि दुश्मन की क़ियादत इस फाइल से जान छुड़ाने के लिए जानबूझकर अपने कैदियों को कत्ल कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कीमत हम 5 या 10 जिंदा कैदियों के बदले में लेंगे, वही कीमत हम तमाम कैदियों के बदले में लेते अगर दुश्मन की बमबारी की कार्रवाइयों में वो हलाक नहीं होते। ये कहते हुए अबू उबैदा ने एक बार फिर जिस तरह से इसराइली बमबारियों में इस वक्त मर रहे हैं खुद इसराइली यरगमाली, जिनको इस वक्त कैदी बना करके रखा गया है, वो उसके बारे में तफसीलात फराहम की थी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।